सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। और आज का जो वचन है कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि हमारे दिल में ये बातें उठती हैं कि हमने पाप कहाँ से किया और पाप हमारे बीच में कब आया और किस तरह से हम लोग पापी हो गए और किस तरह से हमारे और परमेश्वर के बीच में इतनी दूरियां हो गई और पाप की वजह से किस लिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। तो पहले हमें इसे मालूम करना पड़ेगा ये पाप हमारा कहाँ से आया, क्योंकि शुरुआत से ये हमारे पुरखाओं से चला आ रहा है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आइए हम जानते हैं। जब उत्पत्ति अध्याय पढ़ते हैं उसकी 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के वृक्षों के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे थे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ के और जोड़कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस प्रकार से बताता है कि पाप हमारे बीच में कहाँ से आया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हमें परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी होती है कि हमें ये काम नहीं करना, अक्सर के हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम वही काम कर बैठते हैं, वही काम हमसे हो जाता है, उस काम की तरफ हमें शैतान बहका देता है। सर्प यानी शैतान जो था वो सर्प का रूप लेकर आया और उसने इस तरह से उसने सोचा कि परमेश्वर से और मनुष्य के बीच में कैसे पाप आए, कैसे ये लोग दूर हुए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपना राज्य फैलाना चाहता था, वो अपनी गुलामी करवाना चाहता था हमसे कि ताकि मैं इनके ऊपर राज्य करूं, जो आज कर रहा है। तो इसी तरह से उसने आदम और हव्वा के बीच में करवाया, हव्वा को बहका दिया, उसने अपनी बातों में ला दिया। जैसे आज हमें शैतान बहका देता है कि हम जब प्रार्थना करने जाते हैं तो हमें नींद में डाल देता है और हमें इच्छा होती है कि हम सो जाएँ, थोड़ा अभी नहीं बाद में करेंगे। तो इस तरह से उसने बहकाना चालू करा और स्त्री यानी हव्वा जो हमारी आदि माता है उनके बात में आ गई और उन्होंने भी वो फल खाया और उस फल से आदम को भी खिलाया, यानी हमारे आदम पिता को भी खिलाया। तो जब हम पाप की संतान है, वही हमारे पिता और माता हैं, तो जनरल सी बात है कि हमारे अंदर पाप रहेगा, क्योंकि हमने पाप शुरू से हमारे जीवन में पाप आया। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि हम दुखी हो गए, हम परेशान हो गए, वो हमारा पिता है, वो जानता है कि हमें किस तरह से बचाएगा, तो उस हर बात का एक तोड़ होता है। तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए इस बाइबल को बनाया और इसमें आज्ञाएं दी, नियम दिए, जो कि आज हम नहीं मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसी की वजह से हमारे बीच में पाप बना रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो बाइबल में कहा गया, यदि अगर हम आज्ञा नहीं तोड़ते, यदि ऐसा आदम और हव्वा नहीं करते, तो आज हमें इतना दुख और इतनी परेशानी और इतनी समस्या नहीं झेलनी थी, क्योंकि ये होना भी था और ये लिखी बातें थी, इन सब का होना भी आवश्यक था। लेकिन ये किस तरह से हुआ, सर्प ने, जो कि शैतान ने सांप का भेष बनकर लेकर और वो उसने बहकाया और इस तरह से ऐसा हुआ। नहीं तो हम आज उस अदन की वाटिका में रहते और हमारे जीवन में ना कोई दुख ना परेशानी रहती। तो जब हमने पाप किया, जाहिर सी बात है अगर आपके बच्चे गलतियां करते तो आपको भी गुस्सा आता है और आप उन्हें पनिशमेंट देते हैं। तो ऐसे ही पिता ने हमें पनिशमेंट दी, लेकिन फिर भी हमें प्यार आता है अपने बच्चों को, तरस आता है कि नहीं हमने उन्हें सज़ा दे दी, लेकिन अब उन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो इसी तरह से परमेश्वर ने हमें जो सज़ा दी और उसका निवारण भी बताया, लेकिन वो सज़ा किस प्रकार से दी कि हमें वाटिका से निकाल दिया परमेश्वर ने। जब इस आयत को पढ़ेंगे और जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें अदन की वाटिका में से निकाल दिया और सांप को भी, जो शैतान को भी ये श्राप दिया परमेश्वर ने कि जीवन भर वो पेट के बल चलेगा और मिट्टी ही चाटेगा। और जो स्त्री हैं, जो लेडीज़ हैं, उन्हें अगर जब वो गर्भवती होंगी और बच्चे को जन्म देंगी तो बहुत ही अथाह पीड़ा होती है। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की कही हुई बातें सच होती हैं और ऐसा होता ही है। और जो लेडीज़ हैं वो जानते भी होंगे। और पुरुषों को श्राप दिया, आदमियों को श्राप दिया कि वो जीवन भर मेहनत करेंगे, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे और तृप्त ना होंगे और जीवन भर ये लालसा बनी रहेगी कि हमें और
और कमाना है और कमाना है। क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे अपनी ज़िंदगी में जितना भी कमा लें लेकिन कुछ ना कुछ कम होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम श्रापित हुए हैं। लेकिन जब हमारे लिए नया नियम आया तो वहाँ पर प्रभु ने हमें सब चीज़ें बताई, अपने श्राप को निकालने के लिए बताया। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, 10 मांस भेंट निकालेंगे तो हमारे श्राप हट जाएंगे और हम सुख और शांति से अपने जीवन को बिताएंगे। लेकिन शुरू में तो यही हुआ और यही हमारे साथ हुआ और यहीं से पाप का जन्म हमारे जीवन में पैदा हुआ और पाप हमारे जीवन में हुआ और ये पाप हमारे जीवन में इस तरह से काम करता है। अगर हम सर्प के बहकावे में नहीं आते, अगर हमारी आदि माता नहीं आती तो आज हमारे जीवन में पाप ना होता और हम परमेश्वर की अदन वाटिका में रहते होते और खुश और शांति से खुशहाली से रहते। लेकिन जब ऐसा हुआ और फिर उसके बाद ये कहा गया वचन में कि आदमी जो हम लोग पुरुष हैं, जो लेडीज़ हैं, ये जो मेहनत करेंगे और जीवन भर खाएंगे लेकिन हम अपने पसीने की रोटी खाएंगे। सचमुच कितनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है और उसमें भी किसी न किसी चीज़ों की घटी कमी आती रहती है। वो आपकी लाइफ में होता ही होगा, सबकी लाइफ में होता है। कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ कमा ले, लेकिन शांति नहीं रहती हमारे जीवन में, सुख नहीं रहता। कि कोई किसी वजह से परेशान है, कोई बीमारी की समस्या है, किसी के पास संतान नहीं है तो किसी के पास धन की कमी है, तो किसी के पास घर नहीं है, तो किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है। तमाम प्रकार की समस्या हमारे जीवन में जकड़न बना के रखते हैं। लेकिन एक भी इंसान सुखी नहीं है। किसी के पास ज़्यादा धन है तो उसे उसी की टेंशन रहती है कि हाँ हमारा धन कोई हड़प ना ले, कोई ऐसा न चोर न चुरा ले। और किसी के पास किसी प्रकार का दुख, बहुत ये सारी दुनिया ही दुखी है, लेकिन परमेश्वर को हमारा दुख देखा नहीं गया। तो परमेश्वर ने हमारे दुख के निवारण के लिए इस बाइबल को बनाया, नए नियम को बनाया कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो सचमुच हमारे दुख, हमारी समस्या, हमारी परेशानियाँ जा सकती हैं। तो यहीं से हमारे जीवन से पाप खत्म होगा अगर हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वचन की बात मानिए, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन ना करें। क्योंकि परमेश्वर वो दुख भी देना जानता है, सुख भी देना जानता है और वो लेना भी जानता है और देना भी जानता है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वचनों का पालन करें और आगे के लिए जो हमारा जो दूसरा जन्म होगा, जो हमारी दूसरी मृत्यु जो होती है, यानी कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब दूसरा आगमन होगा तो उस समय तक हम अपने आप को अच्छी तरह से बना के रखें ताकि हमें उस समय जो दुख मिलेगा वो ना मिले। क्योंकि वो दुख तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा वाला है, इस धरती के दुख से तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर तो हम सांस भी ले रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं और किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, किसी से हम फरियाद भी कर ले रहे हैं परमेश्वर हमारी। लेकिन वहाँ तो हम कितना भी फरियाद करेंगे तो वहाँ पर प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो पाप हमारे जीवन में आया, ये शैतान ने जो आज भी काम कर रहा है, जो बहकाता है हमें, तो उसके बहकावे में ना आए, उसकी इच्छा ना पूरी करें, हम अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। तो इसी तरह से आगे भी मैं आपके साथ वचन के साथ मिलूँगी और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जानकारी दूंगी, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो इतना ही वीडियो में कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में मिलूँगी और मुझे लगता है आपको समझ में भी आएगा। तब तक के लिए जय मसीह।